गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे नवासन। पहले इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं इस नवासन को मैं करके बताऊँगा कैसे करना होता है। तो इस आसन की प्रेरणा है वो नाव से मिलती है, क्योंकि नाव की तरह शरीर है वो व्यक्ति का हो जाता है, नाव की तरह घूमता रहता है। इसलिए इसकी प्रेरणा है वो नाव से मिली। बैठने वाले आसन जब हम करते हैं तो इस आसन के करने के बाद वो बैठने वाले आसन जब हम करते हैं तो उसमें आसानी हो जाती है, आसानी से हम कर सकते हैं। हमारी रीढ़ है वो लचीली बन जाती है, इसमें लचीलापन आ जाता है। और इस रीढ़ को लचीला बनाने में नवासन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कमर का जो निचला भाग है, कंधे हैं, कंधों के जो भी जोड़ हैं, और हाथों और पैरों की मांसपेशियां, हमारे हाथों के पैरों की जो मसल्स हैं वो मजबूत बनती हैं और प्रभावित भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वह लचीली भी बनती है। लचीली हो जाने से हम बैठ कर के आसन करने में आसानी रहती है। आलस्य है वो बहुत ज़्यादा दूर भागता है। आलस्य व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है इस आसन करने से, क्योंकि पूरा रीढ़ लचीला होगा और कंधे, जोड़, पैर, पिंडलियाँ, हमारी जंघाएं सभी लचीली होंगी, तो हमारे शरीर में आलस्य है वो दूर हो जाएगी। इसकी विधि हम देखें तो हम जैसे आसन पर है वो पीठ के बल लेट जाते हैं। लेटने के बाद हमारे एड़ी और पंजे हैं वो उनको मिलाते हैं। मिलाने के बाद उस पंजों को आगे की तरफ ताने, दोनों हाथों को सिर की ओर ताने, तो ये स्थिति हमारी ताड़ासन की बन जाती है। तो पूरे शरीर को ताने, फिर हाथों को चौड़ाई है वो कंधों के पैरेलल होनी चाहिए, कंधे के बराबर होनी चाहिए। जितने कंधे हैं उतनी चौड़ाई हमारे हाथों की होनी चाहिए। और हमारा जो कोहनी से हथेली तक का जो पृष्ठ भाग है वो पृथ्वी पर लगाएं और पूरा पृथ्वी से टच होना चाहिए। श्वास भरते हुए पैरों को बिना घुटने मोड़े सिर की ओर इस प्रकार से लाएं जिससे कि पंजे हैं वो पृथ्वी पर लग जाएं, और श्वास छोड़ते हुए पैरों को धीरे से वापस लाएं। भुजाएं कानों के साथ रखते हुए, मतलब भुजाएं हमारी कानों के साथ रहते हुए उतनी झुकें कि घुटने अलग न हों। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, घुटने झुकने नहीं चाहिए या फिर घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, और पंजे हमारे मिले रहें, तने रहें। ऐसा अभ्यास बनाने पर कलाइयों को पंजे से आगे निकालें। कलाइयाँ हैं वो अपने पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। अगर निकलती हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। पंजों अपनी कलाइयाँ हैं वो पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। आगे मैं इसके बारे में ये नवासन करके दिखाऊंगी ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा।
और माथा है अपना माथा, वो घुटने है ना, उसको निकट लाने का प्रयास करें, घुटने को छूने का प्रयास करें माथा, और आगे लाने का प्रयास करें। आगे भी हम ले जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाने का प्रयास करें। समान गति से कमर पर डोलें, समान गति से हमारी कमर है उस पर डोलें। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है, जो विशेष है, क्रिया जो हम ये आसन की जो क्रिया करते हैं उसको आरंभ से लेकर के अंत तक घुटने न मोड़ें। घुटने हमारे बिल्कुल नहीं मोड़ने चाहिए, सीधे रहने चाहिए। एड़िया और पंजे एक साथ मिले रहें और पंजे आगे की ओर तने रहें। दोनों हाथों में बल न पड़े, मतलब किसी प्रकार की तिरछापन न आए और इसमें खींचे रहें। शरीर में किसी भी भाग में कोई ढीलापन न हो। एड़ियाँ पृथ्वी पर पटके नहीं, जब हम वापस जैसे सर की तरफ हमारे पैर ले जाते हैं, फिर वापस पैर वापस लाते हैं पृथ्वी की तरफ, तो वो पैर पटके नहीं, जोर से न पटके, धीरे धीरे आराम से कोमलता से स्पर्श करें अपनी पृथ्वी को। अन्यथा मस्तिष्क में दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि पटकेंगे तो झटका लगेगा, जिससे क्या है कि हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। सारी क्रिया में झटके नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल भी झटके नहीं लगने चाहिए। समान गति से कमर के बल डोलें, समान गति से हम इस कमर के बल डोलें, ताकि हमारे शरीर पर किसी प्रकार का कोई झटका नहीं लगे, जिससे हमें दिक्कत हो। अब मैं आपको ये नावासन करके दिखाती हूँ। नावासन करने से पहले हमारे जो भी आसन हम करते हैं उससे पहले हमारी चश्मा या फिर कोई और भी जो हमने गहने जो भी कुछ पहन रखे हैं उनको उतार के छोड़ें। उतार के छोड़ने से क्या होगा, वो कहीं ऐसे ना हो कि जैसे हमारे शरीर को चुभ जाए। चुभने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे पैर हैं जैसे पंजे, पंजे हमारे पंजे इस प्रकार से आगे की तरफ होने चाहिए। आगे की तरफ खींचे हुए, दोनों पंजे मिले हुए, घुटने बिल्कुल मिले हुए और पीछे की स्थिति इस प्रकार से। इस प्रकार से बैठ जाए। दोनों हाथ पीछे कंधे के बराबर, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैरों को ऊपर लाएंगे और पीछे बराबर इस प्रकार से।
से भी करके दिखा देती हूँ आपको। ये नवासन जो बहुत ही सुंदर आसन है, जो हमारे इस शरीर को, हमारे रीढ़ को, हमारे हाथों को, कंधों को, जंघाओं को, पिंडलियों को, पंजों को, सभी को बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस आसन का प्रयोग ज़रूर करें ताकि हमारा शरीर है वो स्ट्रेचेबल बने, और उसके बाद में हम मतलब वो अपना बैठने वाले जो आसन है उसको अच्छी तरह से कर पाएँ। क्योंकि ये शरीर लचीला जब हो जाएगा तो उसके बाद में हमारे शरीर को हम लचीला बनाने के बाद में इस जो भी आसन है, जैसे कोई भी आसन हो, जैसे पद्मासन है, पद्मासन लगाने में भी हमारे शरीर में मतलब आसानी रहती है। और भी बैठने वाले आसन हैं तो उसमें भी करने में हमारे शरीर में ये आसानी रहती है, जिससे हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होता है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।